रिलायंस में वैकेंसी आ गया, फिर से रिलायंस में वैकेंसी आ गया। सबका ड्रीम कंपनी है रिलायंस। रिलायंस एक नाम है, एक क्रेज है, एक जुनून है। मेरा भी जुनून था, मैंने भी काम किया, लेकिन मैंने छोड़ के अपने लाइफ की। अब लगती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, लेकिन मैं फिर से वापस जाना चाहता हूँ। फिर से मेरा ड्रीम कम ट्रू एक दिन जरूर होगा। मैं वापस फिर से रिलायंस जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उस ड्रीम कंपनी रिलायंस, एक नाम है, एक क्रेज है, एक जुनून है लोगों का, एक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम कंपनी रहता है। क्योंकि रिलायंस में जिसने अगर जॉब कर लिया तो सबको यही लगता है अगर मैं रिफाइनरी में जॉब कर लिया तो मैं विदेश में नौकरी मुझे मिल जाएगा। मैं भी यही सोचता था कि अगर मुझे एक बार रिलायंस में मौका मिल गया ना तो मैं इंडिया से बाहर जरूर चला जाऊंगा। और लोग जाते हैं 100% जाते हैं। लेकिन आप पूछेंगे तो मैं क्यों नहीं गया? अभी देखिए, सबका ड्रीम कम ट्रू नहीं होता है, सबको नौकरी बाहर नहीं मिल जाता है। लेकिन रिलायंस जैसे कंपनी, वो भी जामनगर, इतना बड़ा इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने थोड़े पैसे के लिए छोड़ दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। और फिर से उसमें वैकेंसी आया है। तो अब आप बोल रहे होंगे ये वैकेंसी किसके लिए है? जल्दी बताइए सर, जल्दी बताइए किसके लिए है। तो ये वैकेंसी केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के लिए है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है? केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। लास्ट वैकेंसी जो आई थी रिलायंस में, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अप्लाई करना था। तो ये भी जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है। लास्ट वैकेंसी में क्या था? फ्रेशर ही एलिजिबल थे। लेकिन इस वैकेंसी में एक्सपीरियंस लोगों को डिमांड किया गया है। एक्सपीरियंस लोगों को डिमांड किया गया है, वो भी एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं मांगा है। मिनिमम 1 साल एक्सपीरियंस और 1 से 3 साल एक्सपीरियंस मांगा है। ज्यादा भी भेज सकते हैं। तो भाई साहब आप समझ लीजिए, फिर से वैकेंसी आया है, मतलब रिक्वायरमेंट तो है। किस लोकेशन के लिए है ये पता नहीं, कहाँ आपको नौकरी मिलेगा ये पता नहीं, ये डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन ये जो वैकेंसी है ना, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे निकली है। तो मुझे तो यही लगता है कि नया प्रोजेक्ट आ रहा है रिफाइनरी में, कोई भी साइट पे, वो मुझे पता नहीं, जहाँ जहाँ फिर से वैकेंसी, पहले फ्रेशर लेवल का निकाला, फिर से अभी एक्सपीरियंस लेवल का निकाल रहा है। इसका मतलब जरूर वैकेंसी, बल्क में वैकेंसी है। तो इसका देखिए, लास्ट टाइम जो फ्रेशर का जो था, तो फ्रेशर का रिज्यूम शॉर्टलिस्ट जिसका हुआ होगा उसी को कॉल आया होगा, सबका शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुआ होगा। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें जो 3 ब्रांच एलिजिबल हैं, उस तीनों ब्रांच अपना रिज्यूम इनको सेंड करना है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रिक्वायरमेंट है। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको डेफिनेटली कॉल आएगा। तो आप समझ रहे हैं कि मैं बार बार रिलायंस का नाम क्यों लेता है? क्योंकि रिलायंस मेरी भी ड्रीम कंपनी है। मैं भी दोबारा जाना चाहता हूं, क्योंकि उसमें जो फैसिलिटी एम्प्लॉय को देती है वो शायद ही इंडिया में कोई कंपनी प्रोवाइड करती है। भाई साहब, कोई कंपनी इंडिया में इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। हाँ, मैं एक स्पेशल जगह का बात कर रहा हूं जहां पर जहां यहां पर रिलायंस कहीं पर हो, उससे सबसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जामनगर में। जामनगर अगर टाउनशिप में, बार बार टाउनशिप का मैंने अलग वीडियो बनाया है, मैं बार बार टाउनशिप की बात करता हूं, क्योंकि टाउनशिप में अगर आपको जामनगर साइट अगर आपको मिल जाता है तो समझिए आपके लिए वो स्वर्ग है। स्वर्ग है, स्वर्ग। जामनगर साइट में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है एज ए केमिकल इंजीनियर, एज ए शिफ्ट इंजीनियर या शिफ्ट असिस्टेंट, कोई भी पोस्ट पे मिलता है, किसी भी प्लांट में मिलता है, तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो आप जल्दी सोचिए मत, ज्यादा सोचिए मत, अपना रिज्यूम उठाइए और रिज्यूम को जल्द से जल्द मेल कर दीजिए। इसमें लास्ट डेट भी दिया हुआ है कि आपको 31 मार्च से पहले अपना रिज्यूम को सेंड कर देना है।
उसमें जिसका भी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा उसको कॉल आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आगे का जो प्रोसेस होगा वो आप मुझे भी बताइएगा। लेकिन इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है 1 से 3 साल एक्सपीरियंस मांगा है। देखिए अभी सबका ड्रीम कंपनी है रिलायंस, सब चाहता है कि जैसे मैंने जामनगर के बारे में बड़ाई किया, सब सोचता है कि जामनगर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको एज ए फ्रेशर कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है रिलायंस इंडस्ट्री में तो आप उसे पकड़ लीजिए, चाहे बड़ौदा साइट हो, चाहे दहेज साइट हो या मुंबई के साइट हो, कहीं पर भी अगर आपको अगर 1 साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस से अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है तो आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए सैलरी का क्या है ना, अभी फ्रेशर का सैलरी वो बताया था कि 8 से 9 10 लाख, जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 10 लाख तक हो सकता है। अभी देखिए एक्सपीरियंस वाले का जो सैलरी है वो 1 साल से 3 साल एक्सपीरियंस मांगा है। आप पूछेगा सर सैलरी क्या देगा, देखिए अभी कोई किसी का भी एक्सपीरियंस 1 से 3 साल होगा तो वो डेफिनेटली जॉब कर रहे होंगे, तो उसका कुछ ना कुछ पैकेज होगा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख, जिसका जो पैकेज होगा वो मुझे पता नहीं। तो रिलायंस भी हर कंपनी अब क्या कर रही है, आपके करंट सीटीसी से 30 से 45% 50% आपको देती है। तो आपका काम यही है, सबसे पहले आप रिज्यूम सेंड कीजिए। रिज्यूम जब आपका शॉर्टलिस्ट होगा, जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का खासकर याद रखिए, आप जो काम कर रहे हैं ना भाई साहब, मैं आपको बली बताता हूँ, इंटरव्यू में जो रिलायंस रहता है उसका टेक्निकल राउंड बहुत टफ होता है। उसमें जो मैनेजर लोग जो बैठते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, 1 भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं। तो ऑनलाइन भी एग्जाम हो सकता है, इसमें ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है कि ऑनलाइन भी एग्जाम होगा। अभी आपको सिर्फ रिज्यूम भेज देना है, आगे का प्रोसीजर क्या होगा वो आगे आपको खुद से रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा तो आएगा। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, अगर आपको कॉल आता है तो आप अपना प्रिपरेशन अभी से चालू कर दीजिए। अभी से आप जिस प्लांट में काम कर रहे हैं, जिस लोकेशन में काम कर रहे हैं, जिस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, उसमें क्या सेफ्टी है, क्या केमिकल है, उसका क्या हजार्ड है, और केमिकल इंजीनियरिंग का बेसिक कंसेप्ट, डिस्टिलेशन कॉलम, पंप, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, बेसिक जो कंसेप्ट सब है डिस्टिलेशन का, कोनिंग, प्राइमिंग, डंपिंग, पंप कैरेक्टरिस्टिक कब, ये सब जो बेसिक टर्म सब है वो आप अपना क्लियर रखिए। खासकर अपना प्रोसेस में जो केमिकल हैंडल कर रहे हैं, अगर आप हजार्डस केमिकल हैंडल कर रहे हैं, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो या क्लोरीन हो, जो भी डेंजर केमिकल अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर रहते हैं, मेरे से भी मेरा प्रोसेस पूछे थे, प्रोसेस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसके बारे में, उसमें क्या केमिकल है, क्या तुम सेफ्टी लेते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलायंस के इंटरव्यू में आपका प्लांट का सेफ्टी जरूर रहेगा। आप जिस प्रोसेस में काम कर रहे हैं आप कितना सेफ्टी लेते हैं। अब मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपके प्लांट में सेफ्टी कम लेता है लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यू में अपने कंपनी का कभी बुराई नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बताना है, पॉजिटिवनेस बताना है कि मेरे कंपनी में इतना सेफ्टी लिया जाता है। आपको अपने कंपनी का कभी बुराई नहीं करना है कि मेरे प्रोसेस में ये हैंडल होता है तो ये पीपी यूज नहीं होता है, ये सेफ्टी बाईपास होता है, ऐसा कभी नहीं बताना है इंटरव्यू में। आपको अपने कंपनी का जितना पॉजिटिवनेस है, नहीं है तो भी बताने का, ताकि उसको लगे कि भाई ये इतना क्रिटिकल प्रोसेस हैंडल किया है, इसको इतना नॉलेज है, तो लगेगा इंटरव्यूअर को कि हाँ भाई आपने अच्छा केमिकल हैंडल किया, आपको टेक्निकल नॉलेज है। तो ये सब इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रखता है। और अपना रिज्यूम को बहुत अच्छे से बनाइए। रिज्यूम भेजने से पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिज्यूम में ऐसा कोई टर्म, कोई वर्ड यूज मत कीजिएगा जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, जो केमिकल आपने हैंडल नहीं किया हुआ। दूसरे का रिज्यूम लेके कभी कॉपी मत कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई साहब, दूसरे का रिज्यूम कभी कॉपी मत करना। जो प्रोसेस तुम हैंडल कर रहे हो, जो प्लांट में तुम काम कर रहे हो, जो इक्विपमेंट तुम देखे हो, वही इक्विपमेंट अपने रिज्यूम में डालना। रिज्यूम कैसे बनाना है उसका मैं एक अलग वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा। रिज्यूम अपने अच्छे से बनाइएगा। जो कॉलेज में आपने जो ट्रेनिंग लिया था, कहाँ जहाँ जाके इंटर्नशिप किया था, ट्रेनिंग लिया था, तो वो सब टॉपिक आपका क्लियर रहना चाहिए। MSDS
प्रोसेस का जो MSDS है, NFPA डायग्राम क्या होता है, हजार्ड सिंबल क्या क्या होते हैं, PNI डायग्राम में जो सिंबल क्या क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए मौका आपको एक ही बार मिलेगी, बार बार रिलायंस आपको मौका नहीं देगी। ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। हम तो कहेंगे कि आप रिज्यूम भेजने के बाद आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो ना हो वो भगवान जानता है, लेकिन आप प्रिपरेशन अभी से ही चालू कर दीजिए। जितना आप मेहनत कीजिएगा, चलिए रिलायंस में नहीं हुआ लेकिन दूसरे किसी कंपनी में हो जाएगा, आपका मेहनत तो बेकार नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने ड्रीम जॉब अगर रिलायंस में जाना है तो आज से ही मेहनत करना चालू कर दीजिए। 31 मार्च इसका लास्ट डेट है। इसका क्या मेल आईडी है मैं आपको मेल आईडी बता देता हूं। जल्द से जल्द अपना सबसे पहले रिज्यूम को प्रिपेयर कीजिए और अपना रिज्यूम भेजिए। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसमें कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्राइटेरिया क्या है इसमें, आपका 60% होना चाहिए CGPA, कम से कम भाई साहब आपका 60% होना चाहिए। और एक्सपीरियंस 1 से 3 साल होना चाहिए। ये किसी भी इंडस्ट्री का होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इसमें फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, किसी भी इंडस्ट्री का आपका एक्सपीरियंस इसमें कम से कम 1 से बिटवीन 1 to 3 ईयर होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें डिप्लोमा वाले भी है, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिप्लोमा लिखा हुआ और डिप्लोमा, लेकिन आपका 60% होना चाहिए। और डिप्लोमा, बीटेक तो लिखा ही हुआ है और डिप्लोमा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्री जाना है, रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, तो जल्द से जल्द अपना रिज्यूम यहाँ भेज दें। मेल आईडी मैं आपको लिख के बता दूंगा। इसका लास्ट डेट है 31 मार्च। तो देखिए भेज दीजिए, लेकिन भेजने से नहीं होगा, आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा भाई साहब, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। टाइम पास इंटरव्यू नहीं होता है, मैं बार बार बोलता हूँ। रिलायंस कोई दाल भात का कौर नहीं है कि आप खा लीजिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत टफ राउंड होता है उसका। टेक्निकल राउंड एक ही राउंड होता है, लेकिन कभी कभी 45 मिनट, आधा घंटा भी आपको बैठा के इंटरव्यू लेगा। मेरा भी 40 मिनट के आसपास में 35 से 45 मिनट मेरा भी इंटरव्यू हुआ था। लेकिन देखिए इंटरव्यू में आपको एकदम रिलैक्स रहना है। आपका दिन अगर आपके साथ है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आप ये मत सोचिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अपना मेहनत करके जाइए, आप अपना प्रोसेस सेफ्टी के बारे में पूरा पढ़ के जाइए। प्लांट में क्या सेफ्टी है, हाँ आपने कोई अपने प्लांट में इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल किया है तो वो आपसे पूछेगा। अगर आपने कोई इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल किया है या कुछ आपने न्यू आइडिया दिया है अपने प्लांट में या कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, तो नहीं भी दिया है तो भी आप कुछ ऐसा सोच लीजिए, आपके सीनियर ने कुछ दिया होगा, वो आइडिया आप रिप्रेजेंट करो। उसको आपके आइडिया से मतलब है कि आपने कुछ इनोवेटिव किया अपने प्लांट में जिससे आपके प्लांट को बेनिफिट हुआ है। वो आप किसी से इंक्वायरी नहीं करने वाला है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको एक स्टोरी या सीनियर ने किसी ने इम्प्रूवमेंट किया हो आपके प्लांट में जिससे कंपनी का बेनिफिट हुआ हो, तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा इनोवेटिव सोच के रहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू वाले बहुत स्मार्ट रहते हैं, बहुत स्मार्ट रहते हैं इंटरव्यू लेने वाले। तो उनके माइंड को आप पढ़ने पाइएगा। वो 20 साल 25 साल से रिलायंस में ही जॉब कर रहे होंगे या तो बहुत बड़े पोस्ट पर होंगे, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। और देखिए अब इंटरव्यू में कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश भी बोलना पड़ जाता है, हिंदी भी बोलना पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली इंग्लिश ही बोलना है। वो जैसे आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जैसे मेरे साथ उन्होंने कुछ देर इंग्लिश में बात किया फिर हिंदी में बात किया, तो हम लोग उसके साथ घुल मिल गए। तो वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पर, और इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है। और वेल मेंटेन, आप अपना ड्रेसिंग सेंस वेल मेंटेन बना के जाइए जब भी आकर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है। और ये कहाँ पर रिक्वायरमेंट है ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको नौकरी मिल सकती है। तो रिलायंस में नौकरी लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है भैया। और देखिए पैसे की चिंता मत कीजिएगा, पैसा स्टार्टिंग में रिलायंस अच्छा खासा पैसा दे देगा आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको माइंड सेट कर लेना है। आपको जाना है तभी इंटरव्यू में जाइए। बाकी बहुत सारे लोग पड़े हुए रहते हैं जिसको रियली में जॉब का रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ लोगों की बदमाशी की वजह से टाइम पास करने के लिए इंटरव्यू लेने चले जाते हैं देने, और हो जाता है बाद में ज्वाइन नहीं करते, पिछले कंपनी में ही रह जाते। तो ऐसा कभी मत कीजिए। बाकी लोगों का भी लाइफ है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसको रियल में जॉब का रिक्वायरमेंट, जो रियली चेंज करना चाहते हैं 1 से 3 साल वाले भैया चेंज करना चाहते हैं तो रिज्यूम जल्द से जल्द भेजें, लेट ना करें और इंतजार करें। हाँ, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, अगर आपको मेरे थ्रू पता चले या कैसे ही पता चले इस रिक्वायरमेंट का,
तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या हुआ, मैं आपके साथ ज़रूर बात करूँगा। आपका अगर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, अगर आपका इंटरव्यू होता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगा कि आप किस लोकेशन पे जा रहे हैं, ऑफर लेटर आएगा। दूसरी बात, आपका अगर ऑफर लेटर जब आता है तो आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि आपको किस लोकेशन के लिए हायर किया जा रहा है, किस पोस्ट के लिए हायर किया जा रहा है, क्या आपका प्लान रहेगा, वो सब चीज़ थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा कि जाने से पहले आप सोच लीजिएगा कि मुझे इस लोकेशन पर, इस प्लांट पर, इस पोजीशन पे भेजा जा रहा है और कोई बॉन्ड तो नहीं है, ये सब भी क्लियर कर लीजिएगा। कोई ज्वाइनिंग बोनस भी तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये सब बात आप ध्यान रखिएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, गुड न्यूज आता है तो गुड न्यूज मुझे भी दे दीजिएगा भैया, मुझे भी बहुत खुशी मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। बाकी देखिए, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकला है। एक्सपीरियंस देखिए बहुत कम मांगा है, 1 से 3 साल। लास्ट टाइम फ्रेशर वाले का था, इस वाले 1 से 3 साल वाले का मांगा है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। तो आप जल्द से जल्द अपना रिज्यूम भेज दें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिज्यूम में गलती नहीं करें। रिज्यूम एक परफेक्ट रिज्यूम, रिज्यूम का आप देख ले कैसे रिज्यूम बनाते हैं। मैं रिज्यूम का एक अलग वीडियो बना के आप लोगों को जरूर जल्द से जल्द बताने वाला हूँ। तो आप एक जल्द से जल्द अपना रिज्यूम भेजें। और जो क्राइटेरिया है 60% होना चाहिए, तो 60% आपका होना ही चाहिए, ठीक है। तो और इसमें 3 ब्रांच एलिजिबल है, तो जल्द से जल्द अपना रिज्यूम भेजें और हमारा वीडियो देखिए। हमारा वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, मैंने भी रिलायंस में काम किया, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हो रहा। मैंने छोड़ा तो थोड़े पैसे के लिए मैंने चेंज कर लिया, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ। अगर फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं जल्द से जल्द रिलायंस चला जाऊँगा। और ख़ासकर जामनगर में अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं तो कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ जो फैसिलिटी है, वो जो टाउनशिप है, भाई आई रियली मिस इट। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे बहुत मिस करते हैं, नहीं मन लगता है। डेली 1.5 घंटा जाओ, 1.5 घंटा आओ, वहाँ पे 45 मिनट में आप टाउनशिप में रहते हैं या सिटी में भी रहते हैं तो 50 मिनट के अंदर आप सिटी से भी अप डाउन कर सकते हैं। तो ये सब बहुत बेनिफिट है। मैं बार बार आ जाता हूँ जामनगर को लेके, क्योंकि मैंने जामनगर में काम किया। अभी देखिए, ये रिक्वायरमेंट अगर किस लोकेशन के में आपको शॉर्टलिस्ट करके भेजेगा वो मुझे पता है, लेकिन कहीं भी मिलता है, आपको रिलायंस में का वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आपको बाहर के लिए रास्ता खुल जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर रिलायंस में अगर आप चले गए हैं, 4 साल 5 साल काम कर लिए हैं, तो इंडिया से बाहर जाने का आपका रास्ता खुल जाएगा। तो बाहर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं रिफाइनरी का एक्सपीरियंस लेके। अब आप मेरे से मत पूछिएगा कि साहब आप क्यों नहीं गए। मैंने भी ट्राई किया, लेकिन मेरा जो प्लान था तो थोड़ा साइड प्लान था, जिसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन कम मिला। लेकिन मैंने चेंज कर लिया, अभी रहने दीजिए मेरी बात। आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। मैं मेल आईडी आपको यहाँ बता दूंगा, उस मेल आईडी पे आप जल्द से जल्द अपना रिज्यूम भेजिए। और हमारा वीडियो देखते रहिए। हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले। और हमारे वीडियो को भैया प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए अपने लोगों में, ताकि जिसको जॉब का रिक्वायरमेंट है वो भी कम से कम रिज्यूम अपना भेज दे। चलिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा एक नया वीडियो, फिर से एक नया टॉपिक। अलविदा।